हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास का न्यू चैप्टर जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, ठीक है। तो उस जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपको सारी डिटेल बता दी थी कि इंट्रोडक्शन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की, मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और उसके रेशोज क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उसकी आइडेंटिटी के बारे में भी आपको बता दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं उसकी एप्लीकेशंस कहाँ लगती हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमारी यूज कहाँ पे होती है, उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब उसके हम कुछ एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। चलो देखते हैं सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव कोई चीज देखते हैं और वो लाइन ऑफ साइट में, तो उसके जो बीच में जो एंगल बनता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि एक यहाँ पे पर्सन खड़ा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक इंसान है, वहां से वो एक टावर पर देख रहा है, ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट है उसके टॉप पर देख रहा है यहाँ से, तो ये उसकी क्या है, लाइन ऑफ साइट, मतलब वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। अगर वो नीचे देख रहा है तो वो नीचे है, उसका ऑब्जेक्ट नीचे है। अगर वो ऊपर देख रहा है तो उसकी लाइन ऑफ साइट ऊपर वाली साइड है, तो मतलब टॉप ऑफ द टावर पे उसकी ऑब्जेक्ट पड़ा है वो उसे देख रहा है। तो ये कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ साइट, मतलब वो जिस लाइन पर वो देख रहा है। और ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, कि जहां से वो देख रहा है, ठीक है। और ये ग्राउंड पर है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा है, जस्ट इमेजिन ये पर्सन के बीच में हाइट आ जा रही है, तो ये पर्सन अपनी आई से नीचे ऊपर देख रहा था पहले, अब वो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ पे पड़ा है वो, ठीक है, वो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है और वो यहाँ पे देख रहा है नीचे। अब वो नीचे देख रहा है और अब उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यही है, ठीक है। और जो इसका नीचे देख रहा है वो, जो उसकी लाइन ऑफ साइट है वो ये है। लाइन ऑफ साइट क्या है, ये जिस जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट देख रहा है, मान लो यहाँ पे एक बॉल पड़ी हुई है तो उसे देख रहा है और नीचे है, तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट है। और हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, और मतलब डाउनवर्ड, मतलब बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक डिफरेंस है सिर्फ इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन में हम ऊपर देख रहे होते हैं और साथ में वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होता है, ठीक है। और जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और एंगल तो वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में ही होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया वो कंसेप्ट की एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। मान लो एक अगर एरोप्लेन से कोई इंसान नीचे कुछ देख रहा है, तो वो भी उसका क्या है, हॉरिजॉन्टल तो उसकी ये है और उसके बीच में वो है, तो वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मतलब ये चैप्टर ऐसे कि इसमें से मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो मतलब आप पूरे की पूरे नंबर ले सकते हो, एक भी नंबर आपको इसमें कटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। करते सबसे पहले, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब हमें एंगल दिया है तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। कहाँ से दिया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड से टॉप ऑफ द टावर वो देख रहा है, तो हमें हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करना है, उसके बाद देखना है कि उसमें हमें क्या चीज दी हुई है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें वो क्या कहते हैं, उसके बीच में डिस्टेंस दिया है ग्राउंड लेवल पे या हाइट दी हुई है टावर की। तो आपने 2 से 3 बार तो उस क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है। अब मैं दोबारा पढ़ती हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। सबसे पहले हम टावर बना लेते हैं, ठीक है।
टावर से टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा है ग्राउंड पे, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब वो यहाँ से ग्राउंड से कहीं 30 मीटर दूर से एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा है उसके टॉप ऑफ अ टावर पे। तो एंगल कितना दिया है 30 डिग्री और ये डिस्टेंस भी कितना दिया है 30 मीटर। तो हमें ये निकालना है, हाइट निकालनी है। तो हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी एंड सी ट्राइंगल है ये। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी ले लो या इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये करने का तरीका। चलो अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमारा वो एंगल है इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारी क्या है हाइपोटेन्यूज। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट उठाते हैं, सबसे बेसिक वाला जो हमने सबसे पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लो, फिर आप इस पर आना, जो आपको इजीली समझ आएगा क्या पढ़ा रही हूँ मैं। अब इसमें क्या बोला है, हमें एक्स निकालना है, एक्स निकालना है ना। तो एक्स और हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें बीसी दी हुई है, मतलब बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है tan थीटा, यही होता है ना। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ओवर बी सी इज इक्वल्स टू में क्या होता है tan थीटा, यही होगा ना। ए बी ओवर बी सी इज इक्वल्स टू में tan थीटा। अब हमारा एंगल कितना दिया हुआ है tan 30 डिग्री, ठीक है। अब और हमें BC भी दी हुई है और हमने AB को नाम क्या दिया x दिया है, तो यहाँ पे x लिख दिया। BC हमारी कितनी है 30 और जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये हमारी होती है tan 30 की वैल्यू। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो वो 30 ओवर में √3 आ जाएगी। अब हमारा रूट नीचे है तो अपने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है रैशनलाइज करने का, तो हम इसे क्या कर देंगे रैशनलाइज कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 30√3 ओवर 3 दैट इज 10√3 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी हाइट कितनी थी 10√3 मीटर्स, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमने क्या निकाला हाइट ऑफ अ टावर निकाली। अब हम करते हैं आपके एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक पेपर में आता भी है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ है जो तूफान के कारण टूट चुका है। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ अ ट्री टचेस द ग्राउंड। हमारा ट्री ऐसे था, ठीक है। अब स्टॉर्म मतलब तूफान आया और वो ट्री क्या कहते हैं टूट कर गिर गया और उसके जो ये टॉप था अब वो बॉटम को टच कर रहा है। तो ये ग्राउंड है, तो मान लो वो यहाँ से कहीं से टूट गया और यहाँ से नहीं मतलब थोड़ा यहाँ से गिरा, तो जो उसकी हाइट अब वो ग्राउंड को ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। मतलब पेड़ पहले पूरा खड़ा था और जब उसको तूफान आया और वो गिरकर यहाँ से टूटकर उसका हिस्सा इधर को नीचे ग्राउंड पे टच हो रहा है। इसके बाद हमें क्या बोला है, अब जब वो ग्राउंड को टच हो रहा है तो उसने ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया वो कितना है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ अ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। आप इस लाइन को दोबारा पढ़ो। द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। फुट ऑफ अ ट्री वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टॉप कहाँ टच कर रहा है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस दिया कितना दिया है वो 8 मीटर। और हमें क्या बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। हम इसको पहले नेम कर देते हैं। अब ट्री की हाइट क्या होगी, सोचने वाली बात है। ट्री की हाइट तो पूरी है ना, मतलब ये AB भी और अगर मैं ऊपर नाम दे दूं इसको AD भी, और AD जो है
वो जो हमारा इधर गिरा हुआ हिस्सा है, मतलब जो पेड़ गिरा है वो उतनी ही होगी। जो ये हिस्सा गिरा है यही है हमारी एसीबी है, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं एक्स, इसको ले लेते हैं वाई, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। मतलब टोटल हाइट क्या होगी हमारी, एक्स प्लस वाई होगी, क्योंकि टोटल हाइट तो पेड़ तो पूरा ऐसे था ना, तो उसमें से इतना हिस्सा नीचे गिर गया, तो ये हिस्सा प्लस में ये हिस्सा, वो हमारी क्या होगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अब हमारा पहले हम निकाल लेते हैं ए बी ओवर बी सी करके। इन ट्रायंगल ए बी सी हमारा ए बी ओवर बी सी कितना होता है, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा tan 30 कितना होता है, हमें वैल्यू पुट कर देनी है सिंपली। ए बी की वैल्यू कितनी है, y ओवर बी सी हमें 8 दिया हुआ है, y ओवर 8 दैट इज √3 बाई 8 बाई √3। अब इसे हम रेशनलाइज कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 8√3 ओवर 3। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, ये, ठीक है। अब हमें निकालनी y की निकालना है x की वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, चाहे तो आप ए बी ए सी का रिलेशन ले लो, या तो आप ए बी और सॉरी बी सी और ए सी का रिलेशन ले लो। तो हम बी सी ओवर ए सी ले लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा हमारा कॉस, मतलब ये हमारा क्या था, बेस था, वो क्या था, हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। तो बेस की वैल्यू कितनी है 8, ए सी की वैल्यू कितनी है x, और कॉस कितना है हमारा 30 डिग्री। तो 8 ओवर x, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो कि हमारी साइन 60 की वैल्यू होगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ से 1 ओवर x इज इक्वल्स टू में √3/16, ठीक है। तो हमारे 1 ओवर x की वैल्यू √3/16 आ गई, और हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो इसको उल्टा कर दो, तो 16 ओवर √3 हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था, टोटल हाइट निकालनी थी, तो x प्लस वाई करेंगे। तो हमारा x प्लस वाई कितना होगा 16, इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं रैशनलाइज करके। तो √3 ओवर √3, तो 16 √3 ओवर 3, तो 16 √3 ओवर 3 प्लस में 8 √3 ओवर 3। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 3, और इस 24 √3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 8√3 मीटर। ये हमारी टोटल हाइट आ गई ट्री की। अब हम करते हैं आपके एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और वो स्टैंड कर रहा है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के थोड़ा दूर। तो मतलब हमें उसके बीच का डिस्टेंस नहीं दिया, हमें क्या दिया है, जो बिल्डिंग की हाइट है वो दी हुई है। और एक जो बच्चा है वो उससे कुछ डिस्टेंस दूर पे खड़ा है, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, उन्होंने क्या बोला हुआ है, द एंगल एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। सबसे पहले अगर वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो उसने बिल्डिंग को देखा अपनी आईज के लेवल से, मतलब उसने इस लेवल से, मतलब ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसका ये कौन सी है, लाइन ऑफ साइट। ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। तो मतलब उसने ये देखा, तो ये बीच का जो एंगल है वो कितना दिया है हमें, वो बोल रहे हैं कि वो 30 to 60 डिग्री से बड़ा, ठीक है। एक जगह पे 30 डिग्री था, एक जगह पे 60 डिग्री था। अब आप खुद सोचो, अब वो टॉप ऑफ बिल्डिंग पे देख रहा है, अगर आप बिल्डिंग को दूर से देखोगे तो हमें आपको अपनी आईज को थोड़ा मतलब जस्ट
ज्यादा अपनी गर्दन को या अपनी आईज को ऐसे नहीं करना पड़ेगा ना, ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। तो हम जब दूर से देखेंगे तो हमारा जो एंगल है वो क्या कम बनेगा, मतलब हमारी आईज को ज्यादा ऊपर नहीं देखना पड़ेगा अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो वो जो एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। अगर आप ट्राई भी करके देख सकते हो। और आप जब जैसे बिल्डिंग की क्लोज जाओगे, अब जैसे जैसे बिल्डिंग की क्लोज लाओगे, अगर आप बिल्डिंग आपके यहाँ पर है और आपको उसको टॉप देखना है तो आप बिल्कुल ऐसे करोगे ना ऊपर, तो आपका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंगल इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लो वो यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसका एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो उन्होंने हमें क्या बोला है फाइंड करने को, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चला, मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही गया ना, पूरा डिस्टेंस तो नहीं हमें बोला उन्होंने फाइंड करने को, तो मतलब हमें ये एक्स डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। हमें सी डी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो हम इस ट्रायंगल में से ये जो हमारी इतनी हाइट है इसे माइनस कर देते हैं, तो हमें जो हमारी ट्रायंगल की हाइट है वो मिल जाएगी। तो सबसे बेसिक काम यही है, हम ये करते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है ए बी की हाइट। तो इसको भी हम कुछ नाम देते हैं यहाँ पर ऐसे। जो ए बी होगा वो कैसे निकलेगा हमारा 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5, तो वो कितना हो गया 28.5 मीटर। तो जो हमारी इतनी हाइट है मतलब यहाँ तक वो कितनी आ गई 28.5 मीटर। अब हमें ए बी मिल गया। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, एक ये डिस्टेंस निकालना है। तभी हम जो बी डी डिस्टेंस है उसमें से सी डी माइनस कर, मतलब सॉरी बी सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी डी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले ये छोड़ते हैं, ऊपर नहीं लिखना। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हमें परपेंडिकुलर दिया है, हमें क्या निकालना है बेस निकालना है। तो ए बी ओवर बी सी इज इक्वल्स टू में tan 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी दी है हमें 28.5 मीटर, जो कि हमने ये निकाली, ठीक है। और बी सी हमें फाइंड करना है, tan 60 का वैल्यू √3, तो 28.5 ओवर √3 इज इक्वल्स टू में बी सी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसे रैशनलाइज कर लो, 28.5 ऊपर कितना आ जाएगा √3 ओवर 3, ये आ गई हमारी बी सी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हम ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये लेंगे, जिससे हमारा एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो उसमें भी हमें क्या निकालना है बी डी निकालना है। तो हम लेंगे ए बी ओवर बी डी, दैट इज tan 30 डिग्री। ए बी हमें पता है 28.5, बी डी हमें फाइंड करना है। और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये हो गया हमारा 28.5 √3 इज इक्वल्स टू में बी डी। तो हमारी बी डी की वैल्यू कितनी आ गई इतनी, और बी सी कितनी आ गई इतनी आ गई। अब हमें बी डी की वैल्यू पता लग गई और बी सी की भी पता लग गई। तो अगर हम बी डी में से बी सी को माइनस कर दें तो हमारे पास सी डी आ जाएगा। हमें सी डी के निकालने के लिए करना पड़ेगा बी डी माइनस बी सी। तो हमारा जो बी डी था वो कितना 28.5 √3 माइनस बी सी, बी सी कितना है 28.5 √3 ओवर 3। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मतलब एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 3, और यहाँ से आ गया 85.5 √3 माइनस 28.5 √3। अब हम इसे माइनस कर देंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 57√3/3। अब हम इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19√3। तो हमारा ये आंसर हो गया। हमारी CD कितनी आ गई, मतलब उसने कितना डिस्टेंस चला, तो कितना आ गया 19√3 मीटर्स। तो अभी हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने देखा मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, सिंपल जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा, बस वही कॉन्सेप्ट इसमें लगने हैं और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। जो रोड है वो कितना है, 80 मीटर वाइड है और दो पोल है रोड के, एक साइड है एक साइड है, एक दूसरी साइड है और उनकी हाइट कितनी है, इक्वल है। फाइंड द पॉइंट बिटवीन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 मीटर एंड 30 मीटर्स respectively। Find the height of the pole and the distance of the point from the pole। तो हम पहले डायग्राम डालते हैं। एक रोड के दोनों साइड पे दो पोल है, मतलब जिनकी हाइट इक्वल है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 80 मीटर वाइड। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कहीं से भी पॉइंट सड़क के बीच में अगर आप दोनों बिल्डिंग्स को देखो, एक में एंगल बन रहा होगा हमारा 60 डिग्री और एक जो एंगल है एक ही पॉइंट से बन रहा है 30 डिग्री। उन्होंने ये बोला हुआ है। तो अब आगे उन्होंने बोला है हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये जो डिस्टेंस है इसका ये निकालना है और हमें हाइट निकालनी है। तो नाम दे दो सबसे पहले ABCD एंड E। ठीक है, हमें BC निकालना है और AD निकालना है और ये CD। तो अब हमें क्या पता है कि हाइट कितनी है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, टोटल 80 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, BD फाइंड करना था। मतलब BD हमें दिया हुआ है तो हमें BC निकालना है। तो हम BC को क्या नाम दे देते हैं, X दे देते हैं, ठीक है। और जो हमारा CD होगा वो कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर ये पूरी 80 मीटर्स है और ये हमारा इतना हिस्सा X है तो हमारा CD कितना हो जाएगा, 80 माइनस X मीटर्स, यही हो जाएगा। तो हमारे पास ये डिस्टेंस भी आ गया और इसको भी हमने कुछ लिख दिया, इसका नाम दे दिया। अब हम ट्राई करते हैं हम उसको निकालने की। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, जिसको हम नाम देते हैं H। ठीक है, उसकी हाइट कितनी है H, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी H, क्योंकि उन्होंने बोला क्वेश्चन में दोनों जो टावर्स है, पोल्स है, उनकी हाइट कितनी है, इक्वल है। तो हमारे पास AB आ गया, AB ओवर में BC, तो मतलब परपेंडिकुलर ओवर में बेस, तो वो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो AB कितना है हमारा H और ये कितना है X, दैट इज 1/√3। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, X की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो कितनी आ जाएगी, √3 H इज इक्वल्स टू में X। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, अब हम क्या लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल EDC, उस ट्रायंगल से हम क्या करेंगे, वही ED ओवर में BC, वो कितना आ जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। तो ED की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हमारी हाइट H, और जो DC की क्या वैल्यू है 80 माइनस में X, और tan 60 की कितनी होती है √3। अब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा 80 √3 माइनस में √3 X।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। √3x इज इक्वल्स टू में 180, सॉरी 80 माइनस √3 माइनस h। हम इसको इधर लेके गए, इसको इधर ले आए, तो हमारे पास ये आ गई। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 √3 माइनस h ओवर x, हमारी सॉरी √3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमारी x की फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे। अब दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें, √3 दैट इज √3h, हमारे पास दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने का दिया आया। अब हम क्या करेंगे, इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना हो जाएगा 3h और 80 और ये हो जाएगा 4h। ठीक है, अब हम 80 को 4 से इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो वो कितना हो जाएगा 20 √3। हमारी हाइट की कितनी वैल्यू होगी, 20 √3। हमारे पास हाइट ये आ गई। अब इस हाइट की वैल्यू को हम इसमें x की वैल्यू में पुट कर देंगे, जिस जहां से हमारे पास ये x भी आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1, तो √3 मल्टीप्लाई में h कितना हमारे पास 20 √3 और इक्वल्स टू में x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, जो हमारे पास x कितना आ गया 60 मीटर्स। तो अगर ये 60 मीटर्स था, BC हमारा डिस्टेंस था, वो कितना था 60 मीटर्स, मतलब BC हमारे पास 60 मीटर्स आ गया। तो हमारा BD माइनस BC करेंगे तो हमारे पास CD आ जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी थी हमारी, सॉरी BD माइनस BD क्या है हमारे पास 60, 80 सॉरी, और ये कहता है 60, तो हमारे पास CD की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हमने डिस्टेंस निकाल दिया। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने हाइट भी निकाली। इस पोल की हाइट अगर h है तो इसकी भी h है, उन्होंने बोला हुआ था। तो x की वैल्यू और ये हमारा CD की वैल्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं आपके एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of a lighthouse, find the distance between the two ships. उन्होंने हमें क्या बोला है कि एक लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल, मतलब वो लेवल दिया है उसने, वहां पे हमारी शिप्स चल रही हैं। मान लो एक शिप हमारी यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पर है, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब वो ऊपर से टॉप से देख रहा है, नीचे एक शिप यहाँ पर है और एक शिप हमारी यहाँ पर है, ठीक है। ये लाइंस थोड़ी टेढ़ी हो जा रही, इट्स ओके, बट ये हमारा एक शिप हमारे यहाँ पे, एक शिप हमारे यहाँ पर है। तो उनके जो बीच में जो एंगल बन रहा है ये हमारी, अब वो देख तो ऊपर से रहा है लाइट हाउस से, तो ये क्या हुआ हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हुई जहां से वो देख रहा था। तो ये लाइन ऑफ साइट एक ये है एक ये है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये एंगल और हमारा एक ये एंगल, ओके। हमारे ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, वो हमें अगर हमारा जो ये वाला वो हमारा इस एंगल के इक्वल होगा और जो हमारा ये बड़ा वाला एंगल है वो हमारे इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये हमारा कितना 30 डिग्री और ये कितना आ गया 45 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, उन्होंने बोला है उन दोनों शिप्स के बीच में डिफरेंस, मतलब हमें ये चीज निकालनी है। तो नाम देते हैं AB BC और D, तो मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है जो कि हमें लिया हुआ है x। बट
हमें इन्होंने क्या बोला है साथ में 75 मीटर हाई है, तो मतलब हाइट कितनी है लाइट हाउस की 75 मीटर। हमें हाइट दी है, हमें एंगल्स दिए हैं, बट हमें डिस्टेंस नहीं दिया कुछ भी नीचे का कि उनका क्या डिस्टेंस है, हमें वही फाइंड करना है। तो अब हमें ये नहीं दिया तो हम इसको भी लिख लेते हैं बाय। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। तो हम डायरेक्ट देखो एक्स तो निकाल नहीं सकते ना, एक्स निकालेंगे एक्स तो निकल नहीं सकता क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो राइट एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ की यहाँ पर बन नहीं रहा, तो आप एक्स को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ओके, तो हमें सबसे पहले एबीसी निकालते हैं। एबीसी ट्रायंगल से हमें क्या पता लगता है, ए बी ओवर बी सी हमारा क्या होगा tan 45 डिग्री। तो ए बी की हाइट कितनी है 75, बी सी हमें वाई दिया हुआ है और हमने 45 कितना होता है 1 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर। ओके, तो सबसे हमारा अब हमें क्या निकालना है x, तो x के लिए हम क्या लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी डी, तो उसमें कितना हो जाएगा हमारा ए बी ओवर में इस बड़े वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पूरा बेस क्या है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो ये कितना एंगल बना रहा है हमारा यहाँ पे 30 डिग्री। तो ए बी कितना है हमारे पास 75 और x प्लस वाई दिया है और हमारे पास tan 30 कितना होता है 1/√3। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया। तो 75√3 x माइनस 75, हमने y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो हमारा 75 इधर आ जाएगा। तो x तो हमारी 75 की वैल्यू मतलब √3 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75 मल्टीप्लाई में √3 माइनस 1 हमारी x की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ से 75 कॉमन लिया और हमारे यहाँ से डायरेक्टली x की वैल्यू निकल गई। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन है साइड ट्राई करो और सैम्पल पेपर से करो और कुछ एक्स्ट्रा अगर आप बुक कोई फॉलो करते हो तो वहां से कर लो। इसके मतलब जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इसकी लैंग्वेज समझोगे क्वेश्चन की, आपको और ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप बताना आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, हम सबसे पहले फिर वही ट्राई कर लेंगे करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।